हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आपको पता होगा कि मजीदा सीरीज़ का रिवीजन कर रहे हैं जो कि नवीन सर द्वारा करवाई जाती है। ये सीरीज़ आपका CHSL और CGL का जो मेंस होने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये वीडियो आप अंत तक देखिए, इसमें मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा जो भी उन्होंने आज करवाया था उस सब का रिवीजन करवाऊंगा। और जो आप ये PDF देख पा रहे हो ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो जो पहला प्रश्न है वो उत्सव से रिलेटेड है, जिसमें कि मानसून कीचड़ उत्सव ये चिक्कल कालो को कहते हैं और ये गोवा में किया जाता है। गोवा के अन्य जो उत्सव है वो है बांड्रम, सिग्मो, अंगूर उत्सव, मैंगो उत्सव, वावी कार्निवल, थ्री किंग्स, साओजाओ, फतोरपा उत्सव और सांजाओ। प्रश्न नंबर 2 ये नृत्य से रिलेटेड है। जो महाराष्ट्र है उसके हैं लेजिम, लावणी और तमाशा। अरुणाचल प्रदेश की है वाचो, लायन एंड पीक, रिखमपाड़ा, संगफामो, छालो। मिजोरम का है चिराव, मध्य प्रदेश का है माचा। प्रश्न नंबर 30 ये प्रसिद्ध मंदिरों से रिलेटेड है। तो उमानंद देवलाई मंदिर ये असम में है और ये मयूर द्वीप पर स्थित है। प्रश्न नंबर 4 कुश्ती से रिलेटेड है। तो इसमें मैच की जो अवधि होती है वो 3 मिनट की होती है, 2 अवधि। इसमें जो ब्रेक होता है वो 30 सेकंड का होता है। और ओलंपिक में मेल के लिए ओलंपिक में शामिल हुआ था वो 1920 में, और फीमेल के लिए 2004 में शामिल हुआ था कुश्ती। सबसे युवा कुश्ती मेडल जीतने वाले वो अमन सहरावत बने हैं और ये 57 के जी वर्ग में इन्होंने मेडल जीता है। प्रश्न नंबर 5 पुस्तकें। तो फ्रीडम इन एक्साइजल तो ये दलाई लामा की आत्मकथा है। टच प्ले प्रकाश पादुकोण ने लिखी थी जो कि बैडमिंटन के प्लेयर थे। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है। रेड साड़ी ये सोनिया गांधी की पुस्तक है और इसे जो लिखा था वो JVR मारू ने लिखा था। दलाई लामा ये 1959 में भारत आए थे और ये 14वें दलाई लामा है और ये तिब्बत से आए थे। ये धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में रहते हैं और इन्हें 1989 में नोबेल अवार्ड मिला था। रमन मैग्सेसे से इन्हें 1959 में मिला था और इन्होंने ये 2023 में एक्सेप्ट किया था। इनकी जो पुस्तक है उनका नाम है द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, एन ओपन हार्ट और द वे टू फ्रीडम। प्रश्न नंबर 6 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी के अधिकार प्रदान किए थे तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किए थे। जो अंग्रेजी शासन है उसका शुरुआत हुई थी प्लासी वार से जो कि 22 और 23 जून को 1757 में हुआ था। इसमें क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। ये वेस्ट बंगाल में हुआ था ये युद्ध, और जिसे जीता था क्लाइव ने। और अंग्रेजी राज की स्थापना हुई थी बक्सर युद्ध के बाद जो कि 22 और 23 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। ये बिहार में हुआ था। इसमें अंग्रेजों की तरफ से मुनरो था और इसने युद्ध किया था मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ। और जो शाह आलम द्वितीय है उसका शासनकाल था 1760 से 1806 तक। इलाहाबाद की संधि हुई थी इसके बाद जो कि 12 अगस्त 1765 को हुई थी। इसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा को ईस्ट इंडिया कंपनी ने शाह आलम सेकंड से 26 लाख रुपए में ले लिया था। और दूसरी संधि हुई थी इलाहाबाद की, वो 16 अगस्त 1765 को हुई थी, जिसमें सिराजुद्दौला से ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्षतिपूर्ति के लिए 50 लाख रुपए लिए थे। इन संधियों को जो तैयार किया था वो इत्सामुद्दीन ने किया था और ये मुगल राजनयिक था ये। प्रश्न नंबर 7 अकबर सेकंड, इसका जो शासनकाल था वो 1806 से 37 तक था। इसने राजा राम मोहन राय को अपना दूत बनाकर लंदन भेजा था। ईस्ट इंडिया कंपनी में 1803 से 1814 तक राजा राम मोहन राय ने काम किया था। 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। फिर इन्होंने 1817 में हिंदू कॉलेज बनाया, 1825 में वेदांत कॉलेज बनाया और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। इनकी 3 मैगजीन थी जिसमें संवाद कौमुदी जो कि 1821 में शुरू हुई थी, मिरात उल अखबार 1822 में, ब्राह्मणवादी ये 1821 में शुरू हुई थी। जो भारतीय पुनर्जागरण का पिता माना जाता है वो राजा राम मोहन राय को माना जाता है। प्रश्न नंबर 8 भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था तो पुर्तगालियों ने किया था। वास्को डी गामा जुलाई 1947 में इसने यात्रा शुरू की थी और 20 मई 1948 को ये कालीकट पहुंचा था। प्रथम जो पुर्तगाली गवर्नर था वो 1503 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी लॉन्च की थी और ये अरब सागर में लॉन्च की थी। जो दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था वो 509 में अल्बुकर्क बना था, जिसने कि गोवा पर अधिकार जमाया था 1510 में। पुर्तगालियों की जो पहली कोठी थी वो कोचीन में बनाई थी। प्रश्न नंबर 9 एक्स ला सापेल ये 1748 की संधि थी जिसमें कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी।
जो कर्नाटक युद्ध है वो 1746 से 1748 में लड़ा गया था और इसमें अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ था। जो दूसरा कर्नाटक युद्ध था वो 1749 से 54 के बीच में लड़ा गया। 1754 में पुडुचेरी संधि हुई। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 के बीच में लड़ा गया। 1763 में पेरिस की संधि हुई। वांडीवास का युद्ध ये 22 जनवरी 1760 को लड़ा गया। ये युद्ध फ्रांसिस्को और अंग्रेजों के बीच हुआ था। प्रश्न नंबर 10, 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरी अधिक सक्रिय थे? तो बंगाल और असम में थे। जो पहला ईसाई मिशनरी था वो था थॉमस द एपोस्टल। ये 52 AD में आया था और केरल के क्रेनगार में आया था। ईसाई मिशनरी को भारत में प्रवेश के लिए छूट 1813 के एक्ट के तहत मिली थी। नंबर 11, अवध के नवाब। तो जो बुरहान उल मुल्क है, जिसे कि सादत खान भी कहा जाता था, इसने अवध को स्थापना की थी। और जो मोहम्मद शाह रंगीला है उसके समय इसने स्थापना की थी। और बुरहान उल मुल्क ये 1732 से 39 तक इसका नवाब रहा था अवध का। दूसरा नवाब सफदरजंग था जो कि 1739 से 54 तक रहा। तीसरा शुजाउद्दौला था जो कि 1754 से 75 तक रहा। अवध का जो अंतिम नवाब था वो 11वां नवाब था, वो वाजिद अली शाह था जो कि 1847 से 1856 तक रहा। इसकी पत्नी का नाम बेगम हजरत महल था, जिसे कि मोहम्मद खनम और महक फरी भी कहा जाता था। इसके पुत्र का नाम बिजरीज कदर था। वारिद अली शाह को कैद करके कोलकाता भेजा था तो वो गार्डन रीच में इसे रखा था। कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया था। और ये जो कुशासन का आरोप लगाया था वो आउटरम की रिपोर्ट से इस पर आरोप लगाया था। प्रश्न नंबर 12, हैदर अली, जिसे कि हैदर नायक कहा जाता था, वो 1761 में मैसूर का शासक बना। 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। मैसूर में वाडियार वंश के जो चिक्का कृष्ण राय सेकंड थे, उस केस में ये मैसूर का राजा बना। 4 एंग्लो मैसूर वार हुए, जिसमें कि 1767 से 69 तक हैदर अली वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें हैदर अली जीत जाता है, और मद्रास की संधि होती है इसमें 1769 में। 1780 से 84 में टिप्पू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें मंगलोर संधि हुई। 1790 और 92 में टिप्पू सुल्तान की हार हो जाती है, जिसमें श्रीरंगपट्टम की संधि होती है और 50% जो क्षेत्र होता है वो टिप्पू सुल्तान को देना पड़ता है। 1799 में टिप्पू सुल्तान की मौत हो जाती है। प्रश्न नंबर 13, कोहिनूर हीरा। तो ये रंजीत सिंह को शाह सुजान से प्राप्त हुआ था। जो रंजीत सिंह है उनके पुत्र का नाम दलीप सिंह था, जो कि 1849 में ब्रिटेन की महारानी को इन्होंने कोहिनूर हीरा दे दिया था। प्रश्न नंबर 14, रंजीत सिंह, इनके वित्त मंत्री थी दीनानाथ, विदेश मंत्री थे फकीर अजीब उद्दीन, राजधानी थी इनकी लाहौर। जो रंजीत सिंह है उनका कार्यकाल था 1801 से 1839। इनके पिता का नाम था महासिंह। इनके समय 12 सिख मिसले थे और ये सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। जो प्रथम एंग्लो सिख वार है वो 1845 से 46 में हुआ और इसमें भोरवाल संधि हुई थी। दूसरा एंग्लो सिख वार 1848 से 49 में हुआ, जिसमें चिलियावाला वार हुआ जो कि 1849 में हुआ। प्रश्न नंबर 15, कलकत्ता का संस्थापक। तो कलकत्ता का संस्थापक जाप चारनक था, जिसने कि 1700 में इसे प्रेसिडेंसी नगर बनाया। चेन्नई का संस्थापक फ्रांसिस डे था, जो कि 1639 में इसे स्थापित किया। मुंबई का गैलराड ओमियर था, जिसने कि 1617 में इसकी स्थापना की। प्रश्न नंबर 16, सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य तो केरल है, जिसमें कि रबड़ बोर्ड हेडक्वार्टर ये कोट्टम में। जो सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादित होती है वो उत्तर प्रदेश में होती है। अबरक आंध्र प्रदेश में होता है। बॉक्साइट ओडिशा में, चांदी राजस्थान में, हीरा मध्य प्रदेश में। प्रश्न नंबर 17, इस्पात संयंत्र और राज्य भिलाई, जो कि छत्तीसगढ़ में है, 1959 में बना था। बोकारो ये 1964 में झारखंड में है। सेलम तमिलनाडु में है। विजयनगर कर्नाटक में। राउरकेला ओडिशा में, जो कि 1959 में बना था और ये जर्मनी की मदद से बनाया गया था। जो दुर्गापुर ये यूके की मदद से वेस्ट बंगाल में बनाया था। प्रश्न नंबर 18, जल विद्युत परियोजना। जो नाथपा चाकरी है वो सतलुज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। ये देश की सबसे बड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है। टिहरी भागीरथी पर है, उत्तराखंड में। भाखड़ा सतलुज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। श्रीशैलम कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है। इडुक्की परियोजना ये पेरियार नदी पर केरल में स्थित है। शिव समुद्रम के कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थित है। तीस्ता नदी पर सिक्किम में स्थित है और सलाल सेनाव नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। प्रश्न नंबर 19, शक्ति परियोजना राज्य और उनके राज्य। तो जवाहर सागर राजस्थान में स्थित है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में। शिव समुद्रम कर्नाटक में। गांधी सागर मध्य प्रदेश में। राणा प्रताप सागर चंबल नदी राजस्थान में। प्रश्न नंबर 20, जल विद्युत संयंत्र। पहला जल विद्युत संयंत्र ये दार्जिलिंग में स्थित है, जो कि 1897 में बना था, जो कि असफल रहा। पहला सफल 1902 में कावेरी नदी पर कर्नाटक में बनाया गया। प्रश्न नंबर 21, तृतीय क्षेत्र, जिसमें कि व्यापार, परिवहन, वित्त और वास्तविक स्थावर संपादक
ये सब आते हैं। जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें एग्रीकल्चर और पशुपालन आता है। प्रश्न नंबर 22 अदर्शी निर्यात, तो ये सेवाओं का निर्यात जो होता है उसे अदर्शी निर्यात कहा जाता है। प्रश्न नंबर 33 भारत के प्रथम ईपीजेड की स्थापना 1965 में हुई थी। ईपीजेड इसे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहते हैं। भारतवर्ष में एसएफजेड नीति जो बनाई थी वो 2000 में बनाई थी, जिसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं। वडोदरा पटोला सिल्क के लिए प्रसिद्ध है। जो सोने की खाने हैं वो हट्टी और कोलार की खाने हैं। प्रश्न नंबर 24 मेक इन इंडिया, इसका प्रारंभ 2014 में हुआ था। इसका चिन्ह शेर है जो कि कोंग से बना हुआ है, जो कि कोंग से बना हुआ है। जो इसका उद्देश्य था वो भारत में कंपनियों की विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश की सुगम बनाना था। 2020 का जो लक्ष्य है वो विनिर्माण जीडीपी का 25% होगा। प्रश्न नंबर 25 प्रथम चीनी मिल, तो ये प्रतापपुर देवरिया जिले यूपी में स्थित है, जो कि 1903 में बनी थी। पहली चाय कंपनी 1839 में जो कि 5 लाख पूंजी से बनाई गई थी और इसका नाम था असम कंपनी। पहली सूती मिल जो कि 1818 में कोलकाता में स्थापित की गई थी, जो कि असफल हुई, और उसके बाद जो सफल हुई वो 1851 में मुंबई में स्थापित की बॉम्बे स्पिनिंग एंड वेविंग कंपनी ने खोला था इसे। जूट का पहला कारखाना 1855 में रिसारा वेस्ट बंगाल में खोला गया था। पहला सीमेंट कारखाना 1904 चेन्नई में खोला गया था, जो कि असफल रहा। 1914 में पोरबंदर गुजरात में खोला गया, जो कि सफल हुआ बाद में। प्रश्न नंबर 26 जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह अभिलंब से दूर झुक जाती है। प्रश्न नंबर 27 हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो वो होता है 2.42। प्रश्न नंबर 28 निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया, तो इसमें इमेज जो होती है वो रेटिना से पहले बनती है और इसमें अपसारी लेंस यानी कि डाइवर्जिंग लेंस, जिसे अवतल और कॉनकेव लेंस कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। दूरदृष्टि दोष ये हाइपरमेट्रोपिया होता है, जिसमें उत्तल और अभिसारी लेंस का यूज़ किया जाता है और इसमें रेटिना के बाद इमेज बनती है। जरा दृष्टि दोष जिसे प्रेस बायोपिया कहते हैं, इसमें बाइफोकल लेंस यूज किया जाता है। चीज़ें टेढ़ी दिखे तो उसमें सिलेंड्रिकल लेंस यूज किया जाता है। आँख में जो प्रकाश प्रवेश करता है वो कॉर्निया से करता है और जो नेत्रदान में डोनेट किया जाता है तो कॉर्निया डोनेट किया जाता है। प्रकाश नियंत्रण आइरिस करता है और आँखों का रंग भी आइरिस से डिसाइड होता है। प्रश्न नंबर 29 अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व, तो क्लोरीन होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करना। स्केल इसका जो पोलिंग स्केल से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मापते हैं, जो स्केल होता है वो पोलिंग स्केल होता है। प्रश्न नंबर 30 अधिकतम घनत्व वाला तत्व, तो ऑस्मियम में सबसे कम घनत्व हाइड्रोजन है, जो कि गैस में सबसे कम घनत्व होता है। सबसे कम घनत्व धातु तो लिथियम है। प्रश्न नंबर 31 जल की कठोरता दूर की जा सकती है, तो तापन सोडा से दूर की जाती है, यानी कि वॉशिंग सोडा। जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है, एक स्थायी जिसमें कि Mg और Ca, सल्फाइड और क्लोराइड की स्थायी कठोरता आती है। स्थायी कठोरता दूर करने के लिए क्लार्क विधि का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें परम्यूटिक जियोलाइट कैलगोन आयन एक्सचेंज मेथड से दूर किया जाता है। अस्थायी कठोरता इसमें जो मैग्नीशियम और कैल्शियम के बायोकार्बोनेट से आती है और ये दूर की जाती है बॉइलिंग से। प्रश्न नंबर 32 मांसपेशियों में ठंड उत्पन्न होना, तो वो ऑक्सीजन की कमी से होती है। प्रश्न नंबर 33 मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी संधि, तो जानु संधि होती है। जंगम जोड़ ये लिक्विड भरा होता है इसके बीच में, जिसे साइनोवियल कहा जाता है। जो बोन से बोन जुड़ती है तो उसे लिगामेंट कहते हैं और बोन से मसल जुड़ती है तो उसे टेंडन कहते हैं। प्रश्न नंबर 34 मानव सिर में हड्डियाँ होती है, 29 हड्डियाँ होती है, जिसमें माथे में 8, चेहरे में 14, कान में 6 और कंठी कास्ती में 1। प्रश्न नंबर 35 एक अक्षीय हड्डी, तो वो होती है कपाल, मेरुदंड और पसली। जो कंधा होती है वो एक अक्षीय हड्डी नहीं होती है। तो ये टोटल 35 प्रश्न थे जो मैंने आपको रिवाइज करवा दिए हैं। और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।